रमन और कुत्ता। एक दिन रमन के घर पर हाय राम, कुत्ता सारा दूध पी गया। तुम्हारा दोस्त इस कुत्ते को एक दिन के लिए यहाँ छोड़ कर गया था, मगर 4 दिन हो गए वह इसे लेने नहीं आया। ओह, मैंने अभी अभी फर्श धोया था, कुत्ते ने कीचड़ वाले पैरों से सारा फर्श खराब कर डाला। इसे फौरन यहाँ से ले जाओ रमन, इस घर में मैं रहूंगी या ये कुत्ता। कमली, मैं अभी इसे छोड़ने नहीं जा सकता, टीवी पर फिल्म आने वाली है। टैक्सी वाले को कुत्ते के मालिक का पता लिख दो, वह इसे पहुँचाएगा। और फिर इस कागज पर पता लिखा हुआ है भाई, इस कुत्ते को वहां पहुंचा देना। और कुत्ते को लिए टैक्सी वहां से चल देती है। मुसीबत गई, अब हम चैन से बैठकर टीवी देखेंगे। थोड़ी देर बाद आए। साहब, वहां ताला लगा है, वे आगरा गए हुए हैं, निकालिए टैक्सी का किराया 30 रुपए। अंकुर और रेस। एक दिन शहर में। डानी, ये क्या? ये मेरी कुत्ता गाड़ी है। घोड़ा गाड़ी तो देखी है, पर कुत्ता गाड़ी ना देखी ना सुनी। क्या यह दौड़ेगी? क्यों नहीं, अभी इसे सरपट दौड़ाता हूँ। चल शेरू। और इशारा मिलते ही शेरू दौड़ लगा देता है। शाबाश शेरू, और तेज। वाह डानी, तुमने तो कमाल कर दिया। डानी की कुत्ता गाड़ी पर अंकुर की नजर पड़ती है। अरे, कुत्ता गाड़ी खींच रहा है। सैर सपाटे का यह अच्छा तरीका है। शैम्पू, क्यों ना हम भी एक कुत्ता गाड़ी बनाएं, फिर दूर दूर तक घूमेंगे। अंकुर गाड़ी बनाने लगता है। बस थोड़ी देर में अपनी गाड़ी तैयार हो जाएगी। अंकुर उस गाड़ी को अपने कुत्ते से बांध देता है। शैम्पू, तुम इस गाड़ी को खींचोगे। डानी, देखो, अपनी जैसी दूसरी एक गाड़ी। अंकुर की कुत्ता गाड़ी देखकर डानी चौंक जाता है। हैं? क्यों, इस कछुए को कहां से ले आए? यह कछुआ नहीं, मेरा कुत्ता है। मैंने तुम्हारे जैसी गाड़ी बनाई है। यह मुंह और मसूर की दाल, तुम मेरी बराबरी करोगे? बोलो, गाड़ी दौड़ लगाओगे? मंजूर है। कल सवेरे 10 बजे इसी जगह पर मुकाबला होगा। अंकुर वहां से चला जाता है। डानी, अंकुर का कुत्ता सचमुच तेज दौड़ता है, कहीं तुम हार गए तो? असंभव, मैं ऐसी तरकीब लड़ाऊंगा कि उसका कुत्ता 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। इधर अंकुर के घर पर। शैम्पू, लो, दूध पी लो। अंकुर दूध देकर अंदर चला जाता है। यही मौका है, उसका मालिक अंदर चला गया। अगर यह कुत्ता भूखा रह जाए तो कल सवेरे दौड़ नहीं पाएगा। डानी शैम्पू का दूध उठाकर फेंक देता है। ओह ओह ओह, यह गया तुम्हारा दूध, आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दूसरे दिन। दौड़ के मुकाबले में तैयार हो जाओ। दौड़ शुरू होती है। शेरू, दौड़ो। हो हो हो, उसका भूखा कुत्ता 1 कदम भी नहीं चल रहा। इधर अंकुर। शायद ये हड्डी काम आ जाए। अंकुर हड्डी को बांधकर शैम्पू के आगे लटका देता है और शैम्पू हड्डी की ओर दौड़ पड़ता है। हा हा हा, तरकीब चल गई। और जल्दी ही अंकुर डानी से आगे निकल जाता है। ओह, मैं पीछे रह गया। चाचा चौधरी और मल्लिका नूर जहां के जेवर। एक दिन एक जगह पर। बियामा, हम यहाँ क्यों आए हैं? देव, ये एक म्यूजियम है, यहाँ बहुमूल्य जेवरात रखे हैं।
अगर हम उन्हें चुराने में कामयाब हो गए तो हम अमीर हो जाएंगे। उस पेड़ की टहनी म्यूजियम की छत पर लटकती है। वह पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वहां तक जाने का रास्ता मुझे मिल गया। कूदो। और फिर यह सीढ़ियां हमें उस कमरे तक ले जाएंगी जहां मल्लिका नूरजहां के बहुमूल्य जेवर रखे हैं। वह नीचे उतर जाते हैं। वह रही हमारी किस्मत। वह केस को तोड़कर जेवर निकाल लेते हैं। ब्यामा, हम थैला तो लाए नहीं, इतने सारे जेवर कैसे ले जाओगे? गेट पर खड़े गार्ड ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं इन्हें ऐसे लेकर जाऊंगा कि किसी को शक ना हो। मैं पहले बाजीगर था और मेरे खेलों में से एक था पूरी तलवार निकलना। मैं इन जेवरों को भी पेट में डाल सकता हूं। इतना कहकर ब्यामा सारे जेवर अपने पेट में डाल लेता है। जब खतरा टल जाएगा आभूषणों को बाहर निकाल लूंगा। आओ चलें। म्यूजियम के बाहर गार्ड, तुम कहां से आए? क्यों, क्या म्यूजियम की वस्तुओं को देखना जुर्म है? वह वहां पब्लिक के लिए रखी है। वह दोनों आगे चल देते हैं और गार्ड म्यूजियम के अंदर की ओर। मुझे शक है, अंदर जाकर देखना चाहिए। म्यूजियम के अंदर हैं बेगम नूरजहां के आभूषण गायब। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। म्यूजियम में चोरी हुई है, तुम्हें तलाशी देनी होगी। तलाशी लेने पर देखो, हमारे पास कुछ नहीं है। हम शरीफ आदमी हैं। फिर वह कहां गए? तुम्हें चाचा चौधरी के पास चलना होगा। चाचा चौधरी, चाचा जी, म्यूजियम से जेवरात चोरी हुए हैं, मगर तलाशी लेने पर वह इनसे बरामद नहीं हुए। यह तो मशहूर जादूगर ब्यामा है। मैंने इसके करतब देखे हैं। हाँ, मैं शरीफ आदमी हूँ। कमाल है। तुम्हारे खेलों से साबू बहुत प्रभावित हुआ था। वह तुम्हारी पीठ थपथपाना चाहता है। वह ऐसा कर सकता है। अबे बच गए। साबू उसे हाथों में उठा लेता है। अर्र, ये क्या? पीठ थपथपाने का मेरा यही तरीका है। तैयार? साबू का एक हाथ और ब्यामा सारे जेवर बाहर उगल देता है। और नहीं साबू, सारे जेवरात बाहर आ गए। चाचा चौधरी, ये छुरी म्यूजियम की नहीं है। वह उसने पेट में इसलिए रख छोड़ी थी ताकि जब कभी फल सब्जी काटनी हो तो छुरी को ढूंढना न पड़े। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चाचा